हेलो एवरीवन। आज अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब्जॉर्प्शन शिफ्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। अब्जॉर्प्शन शिफ्ट में लैम्डा मैक्सिमम या तो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। इसके आधार पर अब्जॉर्प्शन शिफ्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है बैथोक्रोमिक शिफ्ट और दूसरा है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। पहले अपन बैथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है? जैसे बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी लैम्डा मैक्सिमम 256 नैनोमीटर है। बेंजीन पर मैंने एक ग्रुप मेथॉक्सी जोड़ दिया OCH3 जो कि ऑक्सोक्रोम का कार्य करता है। इस ग्रुप को जोड़ने से अब्जॉर्प्शन है वो हायर वेवलेंथ दैट मीन्स 269 नैनोमीटर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे लैम्डा मैक्सिमम है वो इंक्रीज होती है। इसलिए इसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल 1,3-ब्यूटाडाइन जिसकी लैम्डा मैक्सिमम 217 नैनोमीटर है। इसके ऊपर मैंने एक ग्रुप जोड़ दिया एथिलीन। इस ग्रुप के जोड़ने से अब्जॉर्प्शन है वो हायर वेवलेंथ दैट मीन्स 250 नैनोमीटर की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसमें लैम्डा मैक्सिमम है वो 217 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर की ओर शिफ्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1,3-ब्यूटाडाइन में एथिलीन ग्रुप जोड़ने से कॉन्जुगेशन है वो एक्सटेंड हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप कम हो जाता है और लैम्डा मैक्सिमम इंक्रीज हो जाती है। अब है बैथोक्रोमिक शिफ्ट है उसको रेड शिफ्ट कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा है कि अब्जॉर्प्शन है वो हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है। जैसे विजिबल रीजन में विबज्योर में रेड कलर की लैम्डा मैक्सिमम है वो ज़्यादा है और डेफिनेशन में ये कहा गया है कि अब्जॉर्प्शन है वो हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होता है। तो विबज्योर में हायर वेवलेंथ है वो रेड कलर की है और जिसके कारण इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। या कहूँ कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट में लैम्डा मैक्सिमम है वो इंक्रीज होती है। विबज्योर में V से अपन R की ओर मूव करते हैं तो लैम्डा मैक्सिमम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और इसमें हायर वेवलेंथ का है वो प्राइमरी कलर है वो रेड है, इसलिए अपन इसे रेड शिफ्ट कह सकते हैं। इसको अपन बैथोक्रोमिक शिफ्ट को अपन ग्राफ से समझते हैं। Y एक्सिस पर मैंने अपसाइलेंट मैक्सिमम लिया है और X एक्सिस पर मैंने लैम्डा मैक्सिमम लिया है। इसमें मैंने दो अब्जॉर्प्शन पीक शो किए हैं। पहला है वो डार्क लाइन में है और दूसरा है वो डॉटेड लाइन में है। डार्क लाइन वाले को अपन बेंजीन मान सकते हैं जिसकी लैम्डा मैक्सिमम वो 256 नैनोमीटर है। दूसरा जो डॉटेड लाइन वाला है जिसकी अब्जॉर्प्शन पीक है वो 269 नैनोमीटर एनिसोल की मान सकते हैं।
दोनों अब्जॉर्प्शन पीक में अपन देखते हैं कि V से R की ओर जाते हैं तो लैम्डा मैक्सिमम इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण इसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है या रेड शिफ्ट कहा जाता है। इसको अपन इस तरह भी लिख सकते हैं कि अब्जॉर्प्शन पीक है विजिबल रीजन विबजोर में रेड कलर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जैसे मैंने शो किया है V से R। और एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे बेंजीन है वो 256 नैनोमीटर है और टोलुइन है वो 261 नैनोमीटर है। अर्थात बेंजीन से टोलुइन की ओर अपन जाते हैं तो इसमें लैम्डा मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन से एनिलीन। बेंजीन की लैम्डा मैक्सिमम 256 नैनोमीटर है, जबकि एनिलीन की कितनी है 280 नैनोमीटर है। यहाँ भी लैम्डा मैक्सिमम है वो इंक्रीज हुई है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है कि फिनोल की रिएक्शन मैंने NaOH के साथ करवाई तो सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हुआ। फिनोल की जो लैम्डा मैक्सिमम है वो 210 नैनोमीटर है, जबकि सोडियम फिनोक्साइड है उसकी लैम्डा मैक्सिमम 235 नैनोमीटर है। अर्थात लैम्डा मैक्सिमम है वो इंक्रीज हुई। ऐसा क्यों? पहला रीजन देखते हैं कि मैंने फिनोल के ऑक्सीजन को मैंने A के रूप में शो किया है और फिनोक्साइड के O को मैंने B के रूप में शो किया है। A ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B वाले ऑक्सीजन से ज़्यादा है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करेगा या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए फिनोल में ज़्यादा एनर्जी गैप होगा, जबकि सोडियम फिनोक्साइड में एनर्जी गैप क्या होगा? कम होगा। एनर्जी गैप कम होगा तो लैम्डा मैक्सिमम क्या होगी? ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है वो सेम एटम की बात करें पॉजिटिव की ज़्यादा होती है, फिर न्यूट्रल की, और सबसे कम है वो नेगेटिव चार्ज वाले की ज़्यादा होती है ड्यू टू साइज फैक्टर। दूसरा रीजन अपन देखते हैं कि फिनोल में ऑक्सीजन का लोन पेयर जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और बेंजीन के कार्बन पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। जबकि सोडियम फिनोक्साइड में ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है, अर्थात न्यूट्रल है, जबकि बेंजीन के कार्बन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कि ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन क्या है? न्यूट्रल है। और ये अपन ने पढ़ा है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, इसलिए ए और बी में बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है, जिसके कारण होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप है वो बी वाले में कम होगा और लैम्डा मैक्सिमम ज़्यादा होगा। अब अपन पढ़ते हैं कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट में सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा। मैंने एग्जाम्पल लिया है
एसीटोन, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है और जो पहले वाले वीडियो में पढ़ा था क्रोमोफोर के रूप में बिहेव करता है। इसमें पाई बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर है, इसलिए ट्रांजिशन कौन सा होगा? N2 एंटी बॉन्डिंग। N2 एंटी बॉन्डिंग है, ये सिमेट्रिक क्या होता है? फोरबिडन होता है। क्यों? क्योंकि N में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और पाई एंटी बॉन्डिंग हैं, उनके ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसलिए इसे सिमेट्रिक फोरबिडन कहा गया है। सॉल्वेंट के रूप में मैंने एथेनॉल लिया है और दूसरा लिया N-हेक्सेन। पोलैरिटी है वो एथेनॉल की ज़्यादा है और हेक्सेन की क्या है? कम है, मैंने यहाँ शो की है। पोलैरिटी है वो एथेनॉल की ज़्यादा है और एसीटोन भी क्या है? पोलर है। लाइक डिजोल्व लाइक, अर्थात पोलर पोलर को ज़्यादा डिजोल्व करता है, इसलिए एसीटोन को एथेनॉल है वो ज़्यादा डिजोल्व करेगा, या एथेनॉल और एसीटोन के मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी और लैम्डा मैक्सिमम क्या होगी? कम होगी। जैसा कि मैंने शो कर रखा है कि एथेनॉल यदि सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं तो एसीटोन की N2 एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए लैम्डा मैक्सिमम 272 नैनोमीटर होती है, जबकि सॉल्वेंट के रूप में N-हेक्सेन लेते हैं जो कि नॉन पोलर है और एसीटोन क्या है? पोलर है। इनमें दोनों में आपस में अट्रैक्शन नहीं होता, जिसके कारण एसीटोन में N2 एंटी बॉन्डिंग के लिए या N2 एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी गैप होगा और लैम्डा मैक्सिमम क्या होगी? ज़्यादा होगी, जो मैंने कितने दिखा रखी है? 279 नैनोमीटर। इसलिए कहा जा सकता है कि सिमेट्रिक जो फोरबिडन होता है या N2 एंटी बॉन्डिंग होता है, पोलैरिटी जिस सॉल्वेंट की जितनी ज़्यादा होगी लैम्डा मैक्सिमम उतनी ही कम होगी। इसको अपन आगे और अच्छे से समझते हैं, ध्यान से सुनना। पहले जो मैंने ये दिखा रखा है N2 एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, यह है नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व एसीटोन के ट्रांजिशन का है। इसके लिए जो एनर्जी गैप है वो डेल E1 है और डेल E1 आपको पता है Hc अपॉन लैम्डा 1 है, अर्थात होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप है। दूसरा मैंने जो ये शो किया है कि एसीटोन को मैंने पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया। पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करने के कारण दोनों पोलर हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिसे मैंने किसके रूप में शो किया है? डेल E2 इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा 2। तो इन दोनों में नॉन पोलर और दूसरा कौन सा? पोलर, किससे ट्रांजिशन की एनर्जी ज़्यादा है? डेल E2 इज ग्रेटर देन डेल E1। और एनर्जी का लैम्डा का क्या रिलेशनशिप है? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए लैम्डा 1 है वो ज़्यादा होगी किससे? लैम्डा 2 से। और लैम्डा 1 है वो कौन से सॉल्वेंट
के लिए एसीटोन की है नॉन पोलर, और नॉन पोलर अपन ने कौन सा लिया था, एन हेक्सेन, और इसकी लेमडा है वो क्या होगी ज़्यादा, कितनी है 279 नैनोमीटर। आगे अपन दूसरा पढ़ते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है। इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम है वो 280 नैनोमीटर है। इसकी रिएक्शन जब HCl से करवाई तो एनिलीनियम क्लोराइड बना, अर्थात एनिलीन पर एटम कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन एटम के जुड़ने से नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, जिसके कारण यहां कॉन्जुगेशन क्या हो गया, रिमूव हो गया। कॉन्जुगेशन रिमूव होने के कारण होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और एनर्जी गैप ज़्यादा हो गया तो लेमडा क्या हो गई, कम हो गई। अर्थात एनिलीन है उसके होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप कितना है, डेल-1, और एनिलीनियम आयन के होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप कौन सा है, डेल-E2। एनर्जी गैप कौन सा ज़्यादा है, डेल-E2 इज ग्रेटर देन डेल-E1, तो लेमडा किसका ज़्यादा होगा, लेमडा 1 का, या कहूँ एनिलीन का, और जिसकी लेमडा मैंने कितनी दिखा रखी है 280 नैनोमीटर, जबकि एनिलीनियम की कितनी दिखा रखी है 203 नैनोमीटर। इससे स्पष्ट है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिलीन में किसी एटम हाइड्रोजन को जोड़ने से या प्रोटॉन को जोड़ने से अब्जॉर्प्शन है वो लोअर वेवलेंथ 203 नैनोमीटर की ओर शिफ्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेशन है वो रिमूव होने के कारण। अब है कि इप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट भी कहा जाता है, ऐसा क्यों, वही विजिबल रीजन में है अपन रेड से ब्लू की ओर आते हैं। क्यों, क्योंकि रेड की वेवलेंथ है वो 750 नैनोमीटर है, जबकि वॉयलेट की कितनी है 400 नैनोमीटर। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में लैम्डा मैक्सिमम है वो क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होती है। तो यहाँ शॉर्टर वेवलेंथ का मोनो या कहूँ प्राइमरी कलर है वो कौन है, ब्लू है, इसलिए इसे ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। इसको अपन ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ में मैंने 2 पीक शो किए हैं। 280 नैनोमीटर का जो शो किया है वो एनिलीन का है, और 203 का मैंने शो किया है वो किसका है, एनिलीनियम का है। एनिलीन से एनिलीनियम आयन की ओर मैं मूव करता हूं तो लैम्डा मैक्सिमम है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। कौन से प्राइमरी कलर की ओर शिफ्ट होती है, ब्लू की ओर, जिसके कारण इसे ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। या इस शिफ्ट में लैम्डा मैक्सिमम है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और उसका रीजन है कॉन्जुगेशन रिमूव होने के कारण। आगे है सॉल्वेंट इफेक्ट। ईमानदारी से समझना कि सॉल्वेंट इफेक्ट क्या है।
मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया है जिसमें पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर है, तो मिनिमम एनर्जी का ट्रांजिशन है वो N2 पाई एंटी बॉन्डिंग होगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। सिमेट्रिक क्या है, फॉरबिडन है। इसमें पोलरिटी इंक्रीज होगी तो लैम्डा मैक्सिमम क्या होगी, डिक्रीज होगी। वही कंसेप्ट है। अपन इसको सॉल्वेंट के तौर पे एन हेक्सेन और आइसोऑक्टेन पर अप्लाई करते हैं। एन हेक्सेन है, उसका सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण इसके एटम के बीच में अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। और अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण या एन हेक्सेन मॉलिक्यूल का आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण एसिटाल्डिहाइड को कम डिजोल्व कर पाते हैं, जबकि आइसोऑक्टेन में सरफेस एरिया कम होने के कारण आइसोऑक्टेन मॉलिक्यूल का आपस में अट्रैक्शन है वो कम होता है, जिसके कारण एसिटाल्डिहाइड है आइसोऑक्टेन में ज़्यादा डिजोल्व होगा, जबकि एन हेक्सेन में कम डिजोल्व होगा, क्योंकि एन हेक्सेन में मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा अट्रैक्ट हैं कंपैरेटिवली किसके, एसिटाल्डिहाइड के। इसलिए कह सकता हूं कि एसिटाल्डिहाइड है वो एन हेक्सेन में कम डिजोल्व है, जबकि आइसोऑक्टेन में ज़्यादा डिजोल्व है। या कहूं कि एन हेक्सेन के साथ कम इंटरेक्शन है, जबकि आइसोऑक्टेन के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन है। जहाँ ज़्यादा इंटरेक्शन होगा वहाँ होमोल्यूमों के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा होगा और लैम्डा मैक्सिमम क्या होगी, कम होगी। कितनी है, 290 नैनोमीटर। जबकि एन हेक्सेन और एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में आपस में आइसोऑक्टेन के कंपैरेटिवली कम इंटरेक्शन है, इसलिए एनर्जी गैप कम है और लैम्डा क्या है, ज़्यादा है। इसलिए कह सकता हूं कि एसिटाल्डिहाइड है वो एन हेक्सेन में कम डिजोल्व है या कम इंटरेक्शन है, जिससे कारण लैम्डा मैक्सिमम ज़्यादा है। आगे है इंटेंसिटी शिफ्ट। इंटेंसिटी का अर्थ यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, या कहूँ मोलर ऑब्जर्वेटिविटी है वो किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। इस बेस पर इंटेंसिटी शिफ्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ईमानदारी से सुनना, पहला है हाइपरक्रोमिक। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है पीरियड, जिसकी एप्सिलॉन मैक्सिमम है वो है 2750। इसमें मैंने ग्रुप के रूप में जोड़ दिया मेथिल ग्रुप। मेथिल ग्रुप है जहां भी जुड़ा है वो sp2 कार्बन है, जिसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो कर सकता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा होंगी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी
होमो और ल्यूमो के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एनर्जी गैप कम होगा और लैम्डा मैक्सिमम ज़्यादा होगी। इसलिए यहाँ 2-मेथिलपीरिडीन की जो अपसाइलेंट मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो है 3560, जो कि ज़्यादा है। इसका मतलब पीरिडीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पर किसी ग्रुप मेथिल को जोड़ने पर मोलर ऑब्जर्वेटिविटी अपसाइलेंट मैक्सिमम है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, अर्थात 2750 से 3560 की ओर शिफ्ट हो गई। दूसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके ऊपर ग्रुप के रूप में मैंने कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, मेथिल। यहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है, जिसके कारण इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है मेथिल ग्रुप के जुड़ने से इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण अपसाइलेंट मैक्सिमम है वो बेंजीन का है वो 200, जबकि टोलुइन का कितना है 300 या 300 है, अर्थात इंटेंसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगला है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है बेंजीन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके ऊपर मैंने एक एटम जोड़ दिया क्लोरीन। इस एटम के जुड़ने से इंटेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज कैसे होगी, इस बेंजीन की कितनी थी 200, जबकि इसकी कितनी है 190। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरीन है उसके पास लोन पेयर हैं जो 3p ऑर्बिटल में है। क्लोरीन जिस कार्बन पर जुड़ा है वो sp2 कार्बन है, इसलिए साइज डिफरेंस होने के कारण इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, जिसके कारण ऐसा होता है। दूसरा एग्जाम्पल लें हाइपोक्रोमिक शिफ्ट का, और ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे बाइफेनिल है, उसमें दोनों रिंग प्लेनर में है या प्लेनर हैं और दोनों में आपस में कॉन्जुगेशन है, और जिसकी अपसाइलेंट मैक्सिमम है वो 19,000 है, 19,000। इसमें मैंने एक मेथिल ग्रुप को जोड़ दिया। इस मेथिल ग्रुप के जोड़ने से दूसरी रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन और CH3 के बीच में रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए एक रिंग दूसरी रिंग के परपेंडिकुलर शिफ्ट हो जाती है, जो कि मैंने शो किया है, जिसके कारण इन दोनों रिंग में आपस में पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। कॉन्जुगेशन रिमूव होने के कारण एनर्जी गैप है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और एनर्जी गैप बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, जो कि कितनी है 10,250, अर्थात इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। इन चारों को अपन एक ग्राफ से किस तरह समझ सकते हैं, अपसाइलेंट मैक्सिमम को मैंने y एक्सिस पे लिया है और लैम्डा मैक्सिमम को मैंने x एक्सिस पे लिया है। A है जो कि बेथोक्रोमिक शिफ्ट है, जिसमें अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं,
लैम्डा मैक्सिमम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अर्थात रेड शिफ्ट हो रहा है। बी में अपन अब्जॉर्प्शन पीक के लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो लैम्डा मैक्सिमम डिक्रीज हो रही है, जो कि प्राइमरी कलर ब्लू की ओर शिफ्ट होता है, जिसके कारण इसे ब्लू शिफ्ट कहा जाता है, या कहूं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। सी में इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में बात की गई है, और सी में है वो अपसाइलेंट मैक्सिमम है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। और डी की बात करूं, जिसमें इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है इंटेंसिटी, इसलिए इसे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। इसका मतलब सी और डी हैं वो इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में हैं, ए और बी हैं वो अब्जॉर्प्शन के रेस्पेक्ट में। ए है वो बेथोक्रोमिक शिफ्ट है, बी है वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है, और सी है वो हाइपर, और डी है वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है। थैंक्स।